स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन में हाल फिलहाल में किस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ, ग्रूमिंग गैंग जो चला रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। टॉमी रॉबिन्सन के बारे में हमने आपसे बात की, आपको उनके बारे में बताया। पेरिस के क्या हालात हैं वो लगातार हम समय समय पर दिखाते रहते हैं। अब एक और नेता की आज हम चर्चा करेंगे जो अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं, वैलेंटीना गोमेज। अब उन्होंने ब्रिटेन में जाकर हुंकार भरी है और कीर स्टारमर सरकार पर तीखा हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, कौन है ये, क्यों इतने तीखे बयान देती हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, सबसे पहले तो आप वैलेंटीना गोमेज के बारे में बताइएगा। वैलेंटीना गोमेज अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की एक नेता है और डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक है। ये आमतौर पे अमेरिकन राइट्स, अमेरिका के मूल निवासियों के राइट्स वगैरह पे बातचीत करती रही। वैलेंटीना गोमेज उसी ग्रुप की नेता है जिस ग्रुप में डोनाल्ड ट्रंप, जिस ग्रुप में एलन मस्क, ये सारे रहते हैं। मतलब थॉट प्रोसेस सेम है इनका। ये जो ब्रिटेन में जो चल रहा है टॉमी रॉबिन्सन वाला, वो अमेरिकी ये मान के चल रहे हैं कि एक बार अगर ब्रिटेन पर इस्लामिस्ट कब्जा हो गया तो अगला नंबर अमेरिका का ही रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन से फिर अमेरिका की नागरिकता लेनी आसान है और फिर वो उस रास्ते पर आएंगे और अमेरिका में भरेंगे और बाद में हो सकता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच रिश्ते भी ये खराब हो इनकी वजह से। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हम ब्रिटेन में ही उस आंदोलन को, जो कि साइलेंट रिवॉल्यूशन है, साइलेंट इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन जिसको ये कहते हैं, उसको हम वहीं पे चेक कर दें, वहीं पे रोक दें। और इसी वजह से बार बार अमेरिकी जो सत्ता में जो बैठे हुए उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि ब्रिटेन यूरोप का पहला ऐसा मुस्लिम कंट्रीज होगा जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा। और हमने पहले भी इस बात को डिस्कशन किया है कि चाहे इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जितने वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, सब में बड़ी संख्या में अप्रवासी मुस्लिम भर गए हैं और आए तो वो रिफ्यूजी बन के, लेकिन अब वो वहां सरिया इस्लामिस्ट कानून लागू करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बहुत सारे देशों में हो रहा है। तो इस बीच जो उन देशों के जो मूल निवासी, जो वहां जो ऑलरेडी हैं, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स जो हैं, ओरिजिनल ब्रिटिशर्स, ये अपने आप को कहने वाले नहीं जो 15-20 साल पहले आए, जो ओरिजिनल वाले, वो कह रहे कि हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, ये तो फिर भूखे मरेंगे तो किसी और देश में पनाह ले लेंगे, लेकिन हमें, हमारा क्या। तो ब्रिटिशर्स अपने राइट को लेके सड़कों पे उतरे और उन्होंने कहा कि हमें हमारा ब्रिटेन वापस चाहिए। जो ओरिजिनल फ्रेंच हैं वो अपने राइट्स को लेके फ्रांस के सड़कों पे उतरे, वो कहे कि हमें हमारा अपना वाला फ्रांस चाहिए जिसको हमने सजाया था, संवारा था, बनाया था। इसी तरह जर्मनी में जर्मन राइट्स को लेकर वहां की राइट विंग एक पार्टी है, वो लिक्विड पार्टी उसको बोलते हैं, वहां के लोग आ रहे हैं। ये किसी एक देश का फिनोमिनन नहीं है। जब हम एक एक देश के बारे में डिस्कस अलग अलग करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये पैन यूरोप फिनोमिनन है और लोग ये कह रहे हैं कि यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप, ये लिबरलिज्म के नाम पे, LGBT बोलते हैं ना उसको, उसके राइट्स के नाम पे, वोकिज्म के नाम पे, हाँ वो जो भी रहे, तो वो सब के नाम पे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पूरे यूरोप को। भर भर के सीरिया से, अरब देशों से, यमन से, पाकिस्तान से वैसे कट्टर मुल्लो मौलाना मुसलमानों को भर दिया जो कि गंदे संदे रहते हैं, जो कि महिलाओं से रेप करते हैं, जो कि शरिया लागू करने की बात करते हैं, जो मतलब कि गंद मचा दिया, मतलब ब्रिटेन को पाकिस्तान बना दिया। और इसलिए वहां के लोग परेशान हैं। मैं वहां के लोगों का वीडियो जो वो रिलीज कर रहे हैं वो मैं देख रहा था, तो एक महिला बोलती है कि आज से 18 साल पहले आपको लंदन के पार्क में बच्चे खेलते दिखते हों। अब अगर दिखते भी हैं तो मां बाप को डर लगा रहता है कि कहीं कोई अप्रवासी उनके साथ रेप न कर दे। और ये बोथ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों के बारे में। वो कहते हैं कि पहले जितनी खुली हवा थी, जितना हम लोग आराम से जिस तरह रहते थे, जीवन जीते थे, अब नहीं जी पाते क्योंकि क्राइम रेट बढ़ गया है। अगर आप बाजार से आ रहे, आपने देखा होगा, कई ऐसे वीडियोस देखा होगा कि वहां सुपरमार्केट्स लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल, आते हैं और जबरदस्ती लूट ले जाते हैं। पंकज जी सबको दिखाया, लेकिन जिस तरीके से वैलेंटीना गोमेज
इंग्लैंड में जाकर वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी इंग्लैंड के साथ किया है वो ईश्वर देख रहा है, सबका हिसाब होगा। अगर इस तरीके के बयान देंगी तो क्या अमेरिका से संबंध खराब नहीं होंगे ब्रिटेन के? ये है आइडियोलॉजिकल वॉर। हाँ। अमेरिका में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी करते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, और ब्रिटेन में भी वैसे लोग हैं। तो ये पूरे यूरोप के जो राइट विंगर्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं एक तरफ, और ये जो ह्यूमन राइट्स वाले लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ये सब जो है ना, LGBTQ वाले या पीडियोफाइल को प्रमोट करने वाले, ये सब दूसरी तरफ। कीर स्टारमर के बारे में सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो बच्चों की, मतलब अब उस शब्द को मैं यहां पे ले नहीं सकता, मतलब वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो गलत काम को ह्यूमन राइट्स के शील्ड तले ढक रहे हैं, जो कि यूरोपियन सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। और ये लड़ाई आज की नहीं है, आज तो ये उभर के आई है जब परेशानी ज्यादा बढ़ने लगी तब। जब हम ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो दो तरह के शब्द होते थे। एक शब्द का नाम है क्रूसेडर, क्रूसेड, और दूसरा शब्द का नाम है जिहाद। तो क्रूसेड उसको बोलते हैं, जैसे ईसाइयों में धर्म युद्ध है वो, और जो धर्म युद्ध को लड़ने वाले क्रूसेडर कहलाते थे। और जब ये मुसलमानों में इसी तरह के धर्म युद्ध को लड़ने वाले जिहादी कहलाते थे, और वो नाम था जिहाद। तो जब वो ऑटोमन अंपायर था, जब ये स्पेन तक फैल गया था, तो उस वक्त से ये लड़ाई थी। एक तरफ क्रूसेडर मतलब ईसाई और दूसरी तरफ मुसलमान, और इन्होंने कई जंगें लड़ी हैं कि हम इस्लाम को यूरोप में नहीं आने देंगे, और अरब वाले कहते कि हम ये ईसाइयत को अरब में नहीं आने देंगे। और इस बात को लेकर कई जंगें हुई है शुरुआत से। वही सभ्यता की लड़ाई है। यूरोप वाले बाद में कालांतर में रिनेसा के बाद और साइंस टेक्नोलॉजी के चलते ये पावरफुल होते चले गए, और उस लड़ाई में इनका प्रभाव बढ़ गया। अब धीरे धीरे यूरोप फिर से डाउनफॉल की ओर जा रहा है, इसलिए ये लड़ाई फिर से तेज हो रही है। ये इस तरह से इसे समझना होगा। आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिलते होंगे। ये लड़ाई इस कदर तेज है कि गोमेज कह रही हैं कि वी विल एंड इस्लाम इन अमेरिका एंड यूरोप। ये जो मुस्लिम हैं, जो आकर बसे हैं, जो अवैध हैं, ये जाएं 57 देशों में रहें, अपने नहीं भगा सकेंगे। ये उसी तरह है जैसे बांग्लादेशियों को हमारे देश से भगाया जा सकता है क्या? संभव? सारे की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या करेंगे? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, माराकाटी होगा, ये सब करते हुए। इसलिए तो मैं बोलता हूं ना कि जो लेने के पहले सोचना था, जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा और आने लगे रिफ्यूजी, तो उसी वक्त वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया था कि ये आ तो रहे हैं, आप इनको टेंट दे रहे हैं बसने के लिए, इनको खाना खिला रहे हैं इंसानियत के नाते, लेकिन बाद में इनका कीजिएगा क्या? तो बताया गया था कि जब सीरिया में युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये वापस चले जाएंगे। याद रखें, वो वापस कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। इतना बढ़िया जिंदगी है वहां पे यूरोप में, वहां जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहां पे पता चला साफ सुथरे शहर हैं, सारी फैसिलिटीज है, तो उसको छोड़कर वो सीरिया क्यों जाएगा? हाँ, वो यूरोप को सीरिया बनाने की कोशिश जरूर करेगा। वही तो बात हो रही है जब वो रहने लगे, के कई हिस्से मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। एक पाकिस्तानी लंदन का मेयर बन गया, अमेरिका में भी यही, और मेयर बनने की बात सब जगह। और वो क्या करे, बनने में दिक्कत नहीं है, अगर आप जा रहे हैं वहां संघर्ष कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन मेन बात है उसके बाद भी वो उसके अंदर का वो जो इस्लाम है ना, वो हिलोरे मारते रहता है कि वो ब्रिटिश कल्चर को नहीं अडॉप्ट करता। वो फिर पता चलता है कि कोई मुल्ले मौलाना कह देगा कि शरिया लागू करो इंग्लैंड में, तो अरे जहां पे शरिया लागू था वहीं पे क्यों नहीं रह गए, फिर क्यों आए थे यहां? तो नहीं, हमें तो पूरी दुनिया को एक दिन इस्लाम के अंडर लाना है, हर तख्त उठा ले जाएंगे, हर ताज गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो वो जो है अब्राहिम का रिलीजन जो बोलते हैं हम, चाहे वो ईसाइयत हो या मुसलमान हो, वो दूसरे किसी को नहीं मानते, कहते कि हम ही सही हैं और हमारा ही मानो और हम ही कन्वर्ट कर देंगे। ईसाई कहता है कि हम सबको ईसाई बना देंगे, इस्लाम कहता है हम सबको इस्लाम बना देंगे। इसलिए झगड़ा। हमारे हिंदुइज्म में किसी को कुछ बनाना नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ और जो जहां जैसे हो वैसे हो। इसी यही तो सत्ता का संघर्ष है, सभ्यता का संघर्ष जिसको बोलते हैं, कल्चरल वॉर जिसको बोलते हैं कहीं कहीं। जी बिल्कुल। और ये लड़ाई और तीखी होगी।
और आपको बहुत तरह की खबरें मिलती होगी कि फलाने देश में कुरान जलाने की इजाजत दी गई तो ये हो गया, तो कोई चीज ने पैगंबर मोहम्मद साहब पे कोई कार्टून बना दिया, तो ये चलेगा वहां। बिल्कुल। और इस तरह की खबरों की बाढ़ आएगी। और दुनिया के कई देश परेशान हैं इस वजह से। पेरिस का हाल सब देख रहे हैं, लंदन में किस तरीके से परेशानी है, और इसीलिए टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वेलेंटिना गोमेज जैसे लोग जो अमेरिका की हैं, ट्रंप की कट्टर समर्थक हैं, वो लंदन में खड़े होकर, ब्रिटेन में खड़े होकर कह रही हैं कि स्टार्मर जो कर रहे हैं वो सच नहीं है, वो सही नहीं है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और हम इन अवैध तरीके से घुसे हुए लोगों को बख्शेंगे नहीं, इस्लाम खत्म कर देंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।